अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी तारीफ़ क्या है? आने वाले ज़माने या वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। आने वाले वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, जैसा कि हम खेल रहे होंगे, तुम एक ख़त लिख रहे होगे, वो एक किताब पढ़ रहा होगा, वो खाना तैयार कर रही होगी, मैं दुआ मांग रहा होऊंगा। अब इन फ़िक्रों के एंड पे ये अल्फाज आ रहे हैं, रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे वगैरह। ये उर्दू में इसकी पहचान है। सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान हम लिखते हैं यहाँ पे। इसके एंड पे आता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है जी, उर्दू में पहचान है। अब इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएंगे विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। अब तमाम फ़ाइलों के साथ हमने विल भी इस्तेमाल करना है, शैल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जदीद और मॉडर्न इंग्लिश में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब तमाम टेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वो है विल बी। अब आगे हम पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास एक जुमले के कई स्ट्रक्चर होते हैं। एक जुमला हम चार तरह से लिखते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फ़िक्रे के अंदर से सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर वो फ़िक्रे में मौजूद हुआ। इसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया में विल, हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह मनफी सवालिया में पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। पहला जुमला है हम खेल रहे होंगे। हम खेल रहे होंगे, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। हम हॉकी खेल रहे होंगे। हम हॉकी खेल रहे होंगे। तो पॉजिटिव का कैसे जुमला बनेगा? वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग हॉकी। वी विल बी प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव का जुमला बनाएंगे, वी विल नॉट बी। इस तरह नहीं लिखना, विल बी नॉट, गलत हो जाएगा। जितने भी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट या हॉकी। ठीक है जी, आगे सवालिया जुमला बनाएंगे, विल वी बी प्लेइंग हॉकी। जिस तरह नेगेटिव में
इनके दरमियान में हमने लिखा था विल नॉट भी। इसी तरह जब हमने फ़िक्रा सवालिया बनाना तो पहले हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लेके आएंगे। तमाम टेंसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे मनफी और सवालिया बनाते हैं। विल वी नॉट बी प्लेइंग हॉकी। विल वी नॉट बी प्लेइंग हॉकी, आगे सवालिया निशान आएगा, ठीक है। यानी जब हमने मनफी और सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और सवालिया में हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लेके आएंगे, दूसरे हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह पे ही रहने देना, ठीक है जी। आगे दूसरा फ़िक्रा हमारे पास है, तुम एक ख़त लिख रहे होगे। तुम एक ख़त लिख रहे होगे। तुम एक ख़त लिख रहे होगे। You will be writing a letter. You will be writing a letter. पॉजिटिव का जुमला है। नेगेटिव का, तुम एक ख़त नहीं लिख रहे होगे। You will not be writing a letter. You will not be writing a letter. क्या तुम एक ख़त लिख रहे होगे। Will you be writing a letter? आगे सवालिया निशान लगाएंगे। आगे मनफी और सवालिया, क्या तुम एक ख़त नहीं लिखते रहे होगे। Will you not be writing a letter? ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फ़िक्रा आ रहा है, वो एक किताब पढ़ रहा होगा। वो एक किताब पढ़ रहा होगा। ही विल बी, पॉजिटिव का जुमला हमारे पास, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जुमला है, वो खाना तैयार कर रही होगी। वो खाना तैयार कर रही होगी। पॉजिटिव का जुमला, शी विल बी प्रिपेयरिंग मील, या फूड भी आ सकता है, मेकिंग भी इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं। मैं दुआ मांग रहा होगा। आई विल बी प्रेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। आई विल बी प्रेइंग, ऑब्जेक्ट के बगैर ये फ़िक्रा बना। ये तीनों जुमले हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिखे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आप लोग इसको समझ सकें। इन तीनों सेंटेंसेस के आपने चारों सीक्वेंस लिखने हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है, आपने मनफी सवालिया, मनफी और सवालिया, इसकी चारों शक्लें लिखनी हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं।